इस वक्त हम इस्लामिक कल्चर सेंटर में मौजूद हैं। यहाँ पर जो एक प्रोग्राम ऑल इंडिया कौमी तंजीम के ज़रिए एहतमाम किया जा रहा है, इनका नारा है भारत जोड़ो नफरत छोड़ो के नाम से जो प्रोग्राम ने रखा है। आइए देखते हैं इसमें लोगों की क्या राय है। ले लेते हैं, 1 रुपया दे 10 रुपए दे, अगर किसी ने धक्का दे दिया तो चले जाते हैं। तारिक साहब, हम आपके साथ हैं, आप हमारी रहबरी करिए। आपको जहां भी जरूरत हो, जिस तरह की भी, हम मजबूती से आपके साथ खड़े हैं। सलाम अलैकुम। आज अगर हम और आप अब भी इस भारत को संभालने के लिए, भारत को सजाने के लिए, भारत की इंटीग्रिटी को इंटैक्ट करने के लिए अगर खड़े नहीं हुए, आजादी तो बचना बहुत मुश्किल है। आज जिस तरह से ये फाशिस्ट ताकतें अंबेडकर के संविधान पे हमला कर रही हैं, इनको आर्टिकल 370 याद रहता है, लेकिन उसके बाद आर्टिकल 371, 372 ए बी सी, बहुत सारे लॉज हैं, यहाँ वकील साहब बैठे हैं, वो जानते हैं, उनको ये नहीं छेड़ते हैं। इनका मकसद ये है कि किस तरह से मुल्क में जो गांधी जी की सोच थी, गांधी जी कहते थे कि अगर इस भारत में कोई हिंदू राष्ट्र की बात करेगा तो भारत विरोधी माना जाएगा। ये गांधी जी के स्पष्ट शब्दों में है कि वो देश गद्दार है, देश धरोहर, देश का मुखालिफ है। लेकिन आज जिस तरह से हिंदुत्व के नाम पर या सो कॉल्ड नेशनलिज्म के नाम पर भारत की छवि को दुनिया के सामने बिगाड़ने की कोशिश हो रही है, बहुत ही शर्मनाक बात है। इस रेजोल्यूशन में उर्दू के मसाइल हो, दिल्ली दंगों के मसाइल हो, कोरोना के बीच जिस तरह से मरकज निजामुद्दीन को जिहाद का मरकज बताने की कोशिश हुई, और बाद में ये बड़ी खुशी की बात है कि उस पूरे निजामुद्दीन के आसपास में कोई कोरोना का केस ही नहीं आया। ये ऊपर वाले का बड़ा करम रहा। उसके बावजूद आज दिल्ली प्रदेश कौमी तंजीम के राज्य कार्यकारिणी बैठक हो रहा है और इसमें सांप्रदायिकता के खिलाफ रेजोल्यूशन लाया गया और आरएसएस ने सारा देश में जिस तरह से नफरत फैला रहा है उसके खिलाफ भी रेजोल्यूशन पास किया है और सारा देश में कौमी तंजीम के ऑर्गेनाइजेशन कैसे सशक्त किया जाए और नफरत के खिलाफ कैसे आवाज उठा जाए, ये मुद्दे पर ही इस बैठक पर चर्चा हो रहा है। देखिए, ऐसा है कि कौमी तंजीम ने हमेशा जब भी देश के सामने ऐसे नफरती माहौल पैदा हुआ है तो उसमें आगे बढ़कर कौमी एकजुटती के लिए, भाईचारगी के लिए हम लोगों ने काम किया है। हमारा जो नारा था और आज भी है कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, क्योंकि कौमी तंजीम का ये मानना है कि जब तक हम एकजुट नहीं होंगे, मज़हब, ज़बान, क्षेत्रीयवाद और इस तरह की जो भी जात पात, इन चीज़ों से ऊपर उठना पड़ेगा। और हमारे जो बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं जो बहुत कॉमन हैं, वो हिंदू के भी हैं, मुसलमान के भी हैं। बेरोज़गारी को आप ले लीजिए, बेरोज़गारी आज किस कौम में नहीं है। उसी तरह से महंगाई का असर सभी लोगों पर पड़ रहा है, सभी लोग उससे परेशान हैं, हर कौम के लोग परेशान हैं। तो हमारी कोशिश ये रहती है कौमी तंजीम की कि हम लोगों को जोड़ें, और जो आज जो सियासत हो रही है इस मुल्क के अंदर, वो है नफ़रत की। कैसे लोगों के बीच घृणा पैदा किया जाए, कैसे उनके अंदर सांप्रदायिक भावना को, फ़िरकापरस्ती को किस तरह से बढ़ावा दिया जाए। उसमें हमारे लोग भी शामिल हैं, हर कौम के लोग शामिल हैं। उससे कैसे लोगों को बाहर निकाला जाए, उनके अंदर सोचने और समझने की सलाहियत पैदा की जाए कि वो ऐसे जज्बाती फैसले नहीं लें जो आज हमारे मुल्क के अंदर हो रहा है कि हम मज़हब के नाम पर हो, मस्जिद मंदिर के नाम पर हो या और किसी नाम पर हो, हम जज्बाती हो जाते हैं, हम भावुक हो जाते हैं और नतीजा ये होता है कि गलत फैसले लेते हैं। तो मुल्क को बचाना है। 75वां साल है ये हमारी आज़ादी का। 75 साल हमने आज़ादी को बनाए रखा है, जमहूरियत को बनाए रखा है, अपने संविधान की हिफाजत की है हमने। आज उस पर एक तरह से हमले हो रहे हैं, प्रहार हो रहा है,
उससे कैसे मुल्क को बचाया जाए। तो देखा आपने, यहाँ लोगों ने अपने अपने राय जाहिर की और उन्होंने यही बताया जो नफ़रत की राजनीति वो नहीं होनी चाहिए और भारत को जो एक जुट होकर यहाँ पर रहना चाहिए। दिल्ली से एम रामेश। सियासी तकदीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।